Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं फार्मिंग और कल्टीवेशन के बारे में। यानी जब भी हम फार्मिंग करते हैं या कोई भी चीज अगर हम पैदा करते हैं, पैदावार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसके बाद कई बार हमें फायदा होता है और कई बार हमें नुकसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये है आपका मून चार्ट, या इसको आप अपना लगन चार्ट भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको लगन चार्ट और मून चार्ट दोनों तरीके से आप देख सकते हो। और इसमें आपको देखना है 4th हाउस और 8th हाउस की पोजीशन को, कि आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस की पोजीशन क्या है, 8th हाउस की पोजीशन क्या है। दूसरा 4 नंबर साइन और 8 नंबर साइन की पोजीशन क्या है। यानी आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी 4 नंबर 8 नंबर साइन आता है तो उसकी पोजीशन क्या है। बिकॉज 4th हाउस का जो साइन है वो 4 नंबर है और 8th हाउस का जो साइन है वो 8 नंबर है, यानी स्कॉर्पियो साइन। 4 नंबर यानी कैंसर साइन। मान लेते हैं कि 4th हाउस में आपका एरीज साइन आ रहा है, यानी 1 नंबर साइन आ रहा है 4th हाउस में। 12 राशियां होती हैं, 12 साइन यहां पर हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि एरीज साइन आपके 4th हाउस में आ रहा है, आपके मून चार्ट में या आपके लगन चार्ट में। एरीज साइन का लॉर्ड मंगल यानी मार्स अगर यहां पर प्लेस्ड है, केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड है, 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो आपको फार्मिंग और कल्टीवेशन से फायदा होता है, यानी खेती बाड़ी की चीजों से आपको फायदा होता है। इसके साथ साथ 8th हाउस में भी मान लेते हैं कि 8th हाउस में साइन आ रहा है आपका स्कॉर्पियो साइन, और 8th हाउस का लॉर्ड भी मंगल ही हुआ। और मंगल अगर यहां पर प्लेस्ड है, मंगल अगर केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड है, मंगल अगर लाभ स्थान में है, मंगल अगर वक्री नहीं है, कम्बस नहीं है, मंगल अगर आपका 10th हाउस में आ जाता है, तो आपको फार्मिंग के काम से बेनिफिट होता है। बिकॉज 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है जमीन के अंदर की चीजों को। जैसे हम खेती करते हैं, हल जोतते हैं, पैदावार करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जमीन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसी जमीन होती है वैसी वो खेती करने के बाद नहीं होती है, उसमें बहुत बदलाव आता है। तो किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, उसका संबंध 8th हाउस से है। तो इसके लिए 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, लाभ भाव में है, केंद्र भाव में है, 2nd हाउस में है, पंचम भाव में है, या किसी बेनिफिक साइन में, फ्रेंडली साइन में कहीं भी प्लेस्ड है, तो आपको खेती बाड़ी की चीजों से फायदा होता है। और इसके बाद आपको एक चीज और भी देखनी है कि कैंसर साइन आपके बर्थ चार्ट में कहां पर आ रहा है। कैंसर साइन और कैंसर साइन का लॉर्ड मून की पोजीशन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। मून अगर कैंसर साइन में है, मून अगर केंद्र भाव में है, मून की पोजीशन अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है, साथ में 8 नंबर साइन का लॉर्ड मंगल की पोजीशन अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, तो आपको खेती बाड़ी से फायदा होता है। लेकिन कैंसर साइन और स्कॉर्पियो साइन के ऊपर अगर राहु शनि केतु का असर हो जाता है, मून के साथ मंगल के साथ अगर राहु शनि केतु का असर हो जाता है, तो आपको हो सकता है इन चीजों में ज्यादा प्रॉफिट ना हो। और सेम इसी तरीके से 4th हाउस और 8th हाउस के ऊपर अगर राहु शनि केतु का असर होता है, या 4th हाउस या 8th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ होते हैं, या राहु शनि केतु का इनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या किसी वक्री प्लेनेट का अगर इनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, 4th हाउस के ऊपर, 8th हाउस के ऊपर, कैंसर साइन के ऊपर, स्कॉर्पियो साइन के ऊपर, तो आपको खेती बाड़ी में फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चला जाता है, कंबस्ट हो जाता है, वक्री हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, तो आपको खेती बाड़ी की चीजों में नुकसान होता है। और अगर 2nd हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, 2nd हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है,
तो आपको खेती बाड़ी से भी फायदा होता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस का गेन है। और सेम इसी तरीके से अगर सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है तब भी आपको खेती बाड़ी से फायदा हो सकता है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो एट्थ हाउस का गेन हाउस है। तो यहां पर सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस को भी देखना बहुत जरूरी है। साथ में फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना जरूरी है। एट्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है। और मून और मार्स को भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, कैंसर साइन और स्कॉर्पियो साइन की पोजीशन को भी देखना बहुत जरूरी है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि प्रॉपर्टी से जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, यानी खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, जो भी चीज आप कर रहे हैं, आप कुछ भी वहां पर बो रहे हैं, कुछ भी पैदावार कर रहे हैं, तो आपको उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसके लिए आपको अपने मून चार्ट में, अपने लगन चार्ट में फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, कैंसर साइन, स्कॉर्पियो साइन, मून और मार्स की प्लेसमेंट को देखना होगा। तभी आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। लेकिन अगर शनि का असर अगर फोर्थ हाउस में पड़ता है, एट्थ हाउस में पड़ता है, कहीं भी शनि का असर पड़ता है, तो कुछ टाइम के लिए चीजें डिले हो जाती हैं। जैसे 35 की एज तक चीजें डिले हो जाती हैं, पर आगे चल के आपको बेनिफिट मिलता है। राहु का असर होता है तो 42 की एज के बाद आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन केतु का अगर असर होता है तो इनिशियल लाइफ में आप इन सब चीजों को करते हैं, बाद में आप यहां से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, वो अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, सेकंड भाव में है, पंचम भाव में, नाइन्थ हाउस में है, तो आपको खेती बाड़ी से बहुत फायदा होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया फार्मिंग के बारे में। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, कुछ पैदावार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बनता है जिसके कारण आपको फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल शायद माइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा साउंड जो है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है कि इस वीडियो को सुनते टाइम आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो अभी 1-2 दिन में और देखूंगा, अगर ये प्रॉब्लम अगर शॉर्ट आउट नहीं होती है, फिर मैं दूसरा माइक इसके लिए चेंज करूंगा। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।